हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिप्रिश्विता शो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी किकिंग के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम का सबसे एक्साइटिंग फेस होता है। आपकी प्रेगनेंसी के बाद जो सबसे ज़्यादा बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे होते हो, वो आप इंतज़ार कर रहे होते हो बेबी के किक मारने का, जिसको हम पेट में लात मारना भी कहते हैं। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि कौन से टाइम पे आपको बेबी की किक फील हो सकते हैं, किस तरीके से आपको फील होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बेबी किकिंग के टाइम पे आपको करनी चाहिए, किस किस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कब कब बच्चा जो है पेट में लात मारता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में बेबी किकिंग को लेके, वो सब आपके आज क्लियर हो जाएंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो बात करते हैं बेबी किकिंग के बारे में। होता क्या है कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, उसके बाद में जो आपका पीरियड स्टार्ट होता है, स्पेशली स्टार्टिंग के 3 मंथ्स का, वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाला ही होता है। मतलब मैक्सिमम लेडीज़ के साथ में, मैक्सिमम प्रेग्नेंट वुमेंस के साथ में ऐसा होता है। कुछ लोग को नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन और पैरों में स्वेलिंग वगैरह, मतलब इस तरीके के काफ़ी प्रॉब्लम जो है इनिशियल 3 मंथ्स में फेस करने पड़ते हैं। फिर कुछ टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, आपके चौथे महीने या 5वें महीने के बाद में फिर आप वेट कर रहे होते हो आपके बच्चे के किक मारने का, आपके बच्चे का पेट में लात मारने का। तो उसके बारे में ही बात करते हैं कि जो पेट में किक मारना है वो एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बेबी किकिंग होता है वो सबसे अच्छा चीज़ होता है कि आपको ये पता चलता रहता है, मतलब जब से आपका बच्चा किक मारना स्टार्ट कर देता है, इससे पहले जो आपके बच्चे की मैक्सिमम रिपोर्ट है वो डॉक्टर के थ्रू ही आपको पता चल रही होती है कि बच्चा ठीक है या बच्चा इतना बड़ा हो गया है या इस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। बट बच्चा जब से किक मारना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद में आपको एक्चुअल फील होता है कि बच्चा जो है अंदर ठीक है, बच्चा अंदर मूव कर रहा है। और मैक्सिमम जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो क्या करते हैं कि पूरे दिन में देखते रहते हैं कि बच्चा जो है मूवमेंट कर रहा है, कितना मूवमेंट कर रहा है। तो उस तरीके से एक मॉम को, एक टू बी मॉम को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग होती है कि बच्चा अंदर किक मार रहा है, बच्चा अंदर बिल्कुल ठीक है, बच्चा अंदर जगा हुआ है। इस तरीके की एक फीलिंग आपको होती है। तो किक मारने का मतलब यही है कि बच्चा अंदर बिल्कुल ठीक है, बच्चा एक्टिव है। अब बात करते हैं कि बच्चे का किक मारना आपको पता कब से चलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अप्रॉक्सीमेट टाइम की हम आगे बात करेंगे, बट जो किक मारने का प्रोसेस है वो हर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ में अलग अलग होता है। तो आपके केस में थोड़ा जल्दी हो सकता है। जैसे होता क्या है कि हम काफ़ी लोग का एक्सपीरियंस से बात करते रहते हैं कि इनका किक मारने का प्रोसेस इतने महीने में हो गया था, बट मेरा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ में ऐसा होता है कि बच्चा किक मारता है, बच्चे का किकिंग आपको फील होता है। बट होता क्या है कि कुछ लोग के साथ में थोड़ा जल्दी हो जाता है, कुछ लोग के साथ में थोड़ा लेट होता है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं एक अप्रॉक्सीमेट टाइम की कि कब से आपको जो है बेबी किकिंग फील होता है। 16 हफ्ते जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं से 25 हफ्ते तक, मतलब 16th वीक से लेके 25th वीक तक आपको कभी भी ये बेबी किकिंग फील हो सकता है। मैक्सिमम जो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस केस में करीब करीब जब आपका 24th 25th वीक चल रहा होता है, 24 या 25वां हफ्ता जब आपका चल रहा होता है, तभी से आपको बेबी किकिंग फील होती है। होता क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हो तो हमें कई बार पता ही नहीं चल पाता कि बेबी किकिंग हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली पेट में किक मारना नहीं होता है। आपको पेट में कुछ बटरफ्लाई से लगते हैं, बट आप कई बार मूवमेंट उसको रिलेट नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि पेट में कुछ दर्द है या कुछ इस तरीके का है। तो ऐसा आपके साथ में हो जाता है। पर 25th वीक के बाद में मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाता है। बट 25वां हफ्ता क्रॉस होने के बाद भी अगर आपको मूवमेंट फील नहीं हो रहे, उस केस में वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। होता क्या है कि मूवमेंट हो सकता है स्टार्ट हो गए हो, बट आपको पता नहीं लग पा रहा है। तो डॉक्टर आपको बेटर बता पाएंगे कि किस तरीके से आप इसको फील कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि कई बार कुछ केसेस में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अगर 24 या 25वें हफ्ते में आपको मूवमेंट फील नहीं हो रही है, तो एक बार फिर डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कर लें। फिर जो ये टाइम मैं आपको बता रही हूँ 16 से 25 हफ्ते का, होता क्या है कि जब आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होते हो तो उस केस में जो मूवमेंट है वो आपको काफ़ी जल्दी पता चल जाती है। तो इसलिए 16 हफ्ते का भी टाइम लिया जाता है कि कुछ जो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होते हैं उनको जो मूवमेंट है वो काफ़ी जल्दी पता चल जाती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पहले से ले चुके होते हैं इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि
काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि बच्चा जो है किक रात में बहुत ज़्यादा क्यों मारता है। कई बार बेबी किकिंग की वजह से, बच्चे के पेट में लात मारने की वजह से नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती रहती है। तो ये क्वेश्चन होता है कि पूरा दिन ऐसा नहीं होता बट रात में ऐसा क्यों होता है। तो होता क्या है कि बच्चा 24 आवर्स ही एक्टिव रहता है। बच्चा दिन में भी किकिंग करता है, बच्चा रात में भी किकिंग करता है। बट होता क्या है कि डे टाइम में हमारा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होता है, तो हम बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते हैं। फिर एक चीज़ ये भी होती है कि आप थोड़ा सा ये सोच के देखें कि बच्चा अगर आपके हाथ में है, आप उसको वॉक करा रहे हो, तो उस केस में बच्चा सो जाता है। आप बच्चे को बेड पे लिटा देते हो या बच्चे को आप वॉक करना बंद कर देते हो, बस गोदी में रखते हो, तो आप देखोगे कि बच्चा एकदम से उठ जाता है। वो होता क्या है कि पूरा दिन में आप वॉक वगैरह कर रहे होते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो, तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, बच्चा सोता रहता है। बट जब आप लेट जाते हो, उस केस में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है बच्चा। आप लेटते हो आराम से, तो एकदम से बच्चा उठ जाता है और रात में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मोड पे आपकी बॉडी चली जाती है। तो उस केस में जो बच्चे का किकिंग का टाइम है, जो बच्चे का किकिंग है, बच्चे का लात मारना है पेट में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, उस केस में मैं आपको ये भी सॉल्यूशन बताना चाहूँगी कि आपको रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप जैसे लेटे हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा किकिंग फील हो रही है, तो उस केस में आप थोड़ा बेड से उठिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, तो बच्चा जो है थोड़ा सा अंदर कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में जो है आराम से आप सो सकते हो। आप देखोगे कि किकिंग थोड़ी सी कम हो गई है या बंद हो गई है, तो आप थोड़ा सा वॉक कर लेते हो, तो बच्चा जो है अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एक चीज़ का जो और आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि पूरा दिन में बेबी के जो मूवमेंट्स हैं, उसको आप थोड़ा सा नोटिस करते रहिए। अब आपको पूरा दिन नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं कि बच्चे ने मूवमेंट किया या नहीं। एक सेट रूटीन रख लीजिए कि किस तरीके से, मतलब किस टाइम पे आप नोटिस करना चाह रहे हो। तो पूरे दिन में एक बार या 2 बार आप नोटिस कीजिए कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो उसका रिकॉर्ड भी बना के रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है या थोड़ा सा भी कुछ माइंड में डाउट आपको लग रहा है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर आपने नोट करके रखा हुआ है तो उनको आप बता सकते हो कि इस हिसाब से बच्चा इतना देर में इतना मूवमेंट करता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर जाता है। फिर अगर आप कभी बच्चे का मूवमेंट नोटिस करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखोगे कि जब भी आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद में बच्चे का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके डाइट पे काफ़ी ज़्यादा हमें लगता है कि हमने खाना खाया और बच्चा एकदम से एक्टिव हो गया है, तो ये बिल्कुल सही होता है। आपने जब भी खाना खाया है तो बच्चा एक्टिव हो जाता है। तो इस केस में आप कभी देखना चाह रहे हो कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है या नहीं, तो आप एकदम से खाना खाइए और खाना खाने के बाद में आप लेट जाइए, फिर आपको बच्चे की मूवमेंट जो है बेटर पता चल जाती है। अच्छा, बेबी किकिंग के बारे में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है होता है कि स्टार्टिंग में जब आपको पता चलता है कि बेबी ने अभी किक मारना स्टार्ट कर दिया है या आपको फील होना स्टार्ट हो गया है कि बेबी किकिंग अब चालू हो गया है, पेट में लात मारने का प्रोसेस चालू हो गया है, तो जब भी से वो चालू है, सपोज 25th वीक से वो स्टार्ट हो गया है, मतलब आपके 5वें 6ठे महीने से जब भी आपको फील होना स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम पे जो मोमेंट्स है वो बढ़ने लगते हैं। मतलब 7वां महीना 8वां महीना इस टाइम पे बढ़ने लगते हैं। फिर होता क्या है कि जब तक आपका 8वां महीना पूरा होता है या 9वां महीना चालू होता है, उस टाइम पे मूवमेंट आपको कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर टेंशन होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो पेट का साइज़ है वो उतना ही है, बच्चा जो है 6ठे 7वें महीने के बाद रेगुलरली बढ़ रहा है और 8वां महीना पूरा होते तक, 9वां महीना चालू होते तक होता क्या है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता मूवमेंट के लिए। तो इस टाइम पे जब आपका लास्ट टाइम चल रहा होता है, तो उस टाइम पे बच्चे के मूवमेंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। बच्चा मूव कर रहा होता है बट मूवमेंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। आप उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड करते रहिए, मतलब आप लिखते जाइए या जहाँ पे भी आप नोट करना चाह रहे हैं आप नोट करते जाइए। आपको फील होगा, लेकिन उतना फील नहीं होगा मूवमेंट जितना आपको पहले हो रहा था। वो इसी वजह से क्योंकि बच्चे को स्पेस कम पड़ जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा मूव जो है नहीं कर पाता है। एक चीज़ का एक्साइटमेंट जो और होता है वो होता है कि हमारे जो पार्टनर हैं वो बेबी का जो मूवमेंट है, जो बेबी किकिंग है, कब से फील कर पाएंगे। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो आपको ही फील कर सकते हो आप, क्योंकि सिर्फ बटरफ्लाइज जैसा आपको फील होता है, हल्का सा हलचल आपके पेट में फील होती है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 7वां महीना 8वां महीना, उसके बाद में अगर कोई भी आपके पेट पे हाथ रखता है, पता जब भी बच्चे ने मूवमेंट किया आपको पता चल जाता है। उसके बाद में अगर आप किसी को फील कराना चाहो तो फिर आप अपने पेट पे हाथ रखवा सकते हो और उस केस में बच्चे की जो मूवमेंट है वो फील हो सकती है। तो आपके पार्टनर को या जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको आप फील कराना चाह रहे हो
तो कुछ टाइम के बाद में मतलब जैसे आपका किकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसके कुछ महीने बाद में आप किसी और को ये मोमेंट्स फील करा सकते हो। तो बेबी किकिंग का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत एक्साइटिंग फेस होता है, बहुत अच्छा फेस होता है, हम सब वेट कर रहे होते हैं इसके बारे में। और थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी जैसे जैसे बच्चा मूवमेंट करता है आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये प्रेगनेंसी का टाइम अपना एंजॉय करते रहिए, बेबी किकिंग एंजॉय करते रहिए। कई बार ये मदर के लिए थोड़ा सा पेनफुल भी होता है, फिर भी मदर को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो आई होप आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आप इस एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।